सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला पंचाहत्तर शंभर पंचवीस पन्नास पंचाहत्तर शंभर आमच्या पहिला नंबर बाप्पाचा आमच्या पहिला नंबर बाप्पाचा सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला हो काळजीत माझा वाजत सिद्धराम माझा वाजत गाजत आला शूटिंग है राजाधिराज सद्गुरुनाथ सिद्धरामेश्वर महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री भाऊसाहेब महाराज की जय। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। आज त्रिपुरारी पौर्णिमा। देखो अपने परंपरा का हिसाब से गुरुजी क्या करते थे, हर पौर्णिमा जो है ना हमें लेके जाते थे। कहाँ? कोल्हापुर लेके जाते थे। और उनका ये आग्रह था कि हर पौर्णिमा के दिन संत संगा होना ही चाहिए। अभी देखो ये पौर्णिमा से हमें क्या पता चलता है, हमने बहुत बार देखा है पूर्ण मद, मैं पूर्ण हूं, पूर्ण मद पूर्णमिदं यत् संपूर्ण विश्व पूर्ण।
पूर्णात पूर्ण मुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण निकाल दिया तो पूर्ण ही रहता है। और पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, क्या बताया, पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये संपूर्ण विश्व है, ये पूर्ण है, पूर्ण है। ये पूर्ण का निश्चय हमें करना चाहिए। देखो अनेक बात समझाई जाते हैं, अनेक ग्रंथ निर्माण हो गए, और अनेक ग्रंथ में क्या है, अनेक ग्रंथ में हर एक जो होता है ना प्रबोधन करने वाला अपने अपने हिसाब से प्रबोधन करता है। अनेक ग्रंथ निर्माण हो गए, लेकिन एक समय क्या हो गया, एक शेतकरी या किसान था, शंकराचार्य जी से मिले वो किसान, उन्होंने बता दिया कि आचार्य आपने तो बहुत ग्रंथ लिखे हैं, बहुत स्तोत्र लिखे हैं, इसलिए मैं तो ठहरा किसान, और सुबह में जाता हूँ खेत में, और पूरा दिन मैं खेत के ऊपर ही मेरा काम करता चलता रहता है, और शाम को मैं घर वापस आता हूँ। आप मुझे बता दीजिए कि आपने जो ये सब स्तोत्र लिखे, सब ग्रंथ लिखे, उनका पठन करने के लिए मेरे पास समय कहाँ है? तो मुझे आप संक्षेप में ये संपूर्ण विश्व इसका सार बता दीजिए। देखो तो शंकराचार्य जी क्या बता दिए, देखो शंकराचार्य यानी साक्षात शिव प्रभु है, साक्षात शिव प्रभु, शिव प्रभु का ही अवतार है। तो उन्होंने क्या बताया, देखिए, श्लोकार्धेन प्रवीक्षामि यद्युक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परा। क्या बताया उन्होंने, देखो करोड़ों ग्रंथ जो है उन्होंने जो कुछ बातें समझाई बताई है, मैं तुम्हें खाली आधे श्लोक में बता दूं, श्लोकार्धेन प्रवीक्षामि बताता हूं। ये ब्रह्म सत्यम, ये संपूर्ण विश्व क्या है, ये ब्रह्म करके सत्य है। क्यों? ब्रह्म से निर्माण हो गया है। और ये जगत जगत जिसे हम बोलते हैं ना, जगत जो दृश्य जगत जो है ये मिथ्या है। मिथ्या यानी क्या, भ्रामक है, यानी उसे व्यावहारिक सत्ता है, ये मत भूलो। जब तक हम भूतल पर ये सगुण साकार देह में बर्ताव करते हैं, पेश आते हैं, तो हमें वो नियम का आधार से ही चलना चाहिए, ये सत्य समझ के ही चलना चाहिए, जिसे हम व्यावहारिक सत्ता बताते हैं। तो देखो ये हो गया, इसलिए हम क्या देखा कि पूर्णिमा पूर्णिमा पौर्णिमा। तो देखो आज मैंने क्या किया, आज मैंने सामने, ऐसा तो अपना ये दासबोध प्रमाण ग्रंथ है, दासबोध के बारे में आज तक बहुत अनेक प्रवचन हो गए, मैंने आज सामने ये बस विमल ब्रह्म निरूपण रखा है। तो विमल ब्रह्म, ये ब्रह्म कैसा है, विगतम बलम, जिसमें कौन सा भी मालिन्य नहीं है, माया का मालिन्य नहीं है, शाश्वत परब्रह्म स्वरूप ऐसा ही ये ब्रह्म है। हाँ, तो देखो क्या होता है, तो ये मालिन्य कैसा निर्माण होता है, ये माया के कारण मालिन्य निर्माण होता है। तो हमें माया का ज्ञान करना चाहिए। तो इसमें क्या बताया है, तो अनेक, देखो ये विमल ब्रह्म जो है ना दासबोध ग्रंथ का या आखिरी समाज जो है, उसमें पूरा सब सार बताया है। हाँ, तो क्या बताते हैं, जैसा देखो आसमान में पंछी छलांग लगाता है, लेकिन उसके सभी ओर क्या रहता है, आसमान ही रहता है। वैसे हम दहान के भूतल पर आए हैं ना, तो हमारे सभी ओर क्या पर ब्रह्म ही है, और अंदर बाहर सब जगह ब्रह्म ही मौजूद है। हाँ, इसलिए अभी वो हम देखा ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, यानी ये दृश्य जगत क्या है, ब्रह्म रूप से सत्य है, उसे जग समझना एक स्वप्न है, स्वप्न ख्वाब है, ख्वाब। तो ये अभी क्या होता है, एक अनेक संत साधु महानुभाव जो आते हैं ना, वो क्या करते हैं, हम यही बात समझाते हैं, और ये सभी देव दानव मानव इन सबके लिए विश्रांति, सबके लिए शांति और विश्रांति का स्थान क्या है, ब्रह्म ही है। और इसलिए पिंड ब्रह्मांड का हमें विवेक से लय करना चाहिए, निराश करने से हम परब्रह्म स्वरूप को मिलजुल जाते हैं। ये देखो ये पिंड यानी शरीर, सगुण में पिंड दिखाई देता है, या ब्रह्मांड संपूर्ण विश्व। तो विवेक से हमें उसका लय करना, यानी क्या है, देखो लय करना इसका अर्थ क्या है, जितना जितना अशाश्वत है वैचारिक दृष्टि से वो छोड़ दो, और शाश्वत है उसे ही पकड़ो। हाँ, तो देखो अभी भगवान ने यही बताया ना,
ये शरीर तो दिखाई देता है, लेकिन भगवत गीता में भगवान ने क्या बताया? नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकाम न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। देखो, इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु उसे सुखा नहीं सकता। ऐसा ये सच्चिदानंद स्वरूप वास्तविक, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। देखो, यही ज्ञान सब बताते हैं, सब बताते हैं। तो आज हम क्या देख रहे हैं? देखो, आज त्रिपुरारी पूर्णिमा है, तो ये त्रिपुर के बारे में भी कुछ बातें हमें समझनी तो चाहिए। ये त्रिपुरारी यानी क्या है? त्रिपुरारी कौन था? और ये त्रिपुर यानी क्या है? त्रिपुर कौन से त्रिपुर थे? तो क्या हो गया? हमें तो पता है कि ये तारकासुर जो है ना, तारकासुर, अभी जब ही तारकासुर का अंत हो गया, और तारकासुर के अंत के लिए क्या करना पड़ा? देखो, ये असुर थे ना, वो जमाने के जो असुर थे, ऐसी तपस्या करती, घोर तपस्या करती थी, और तपस्या करके भगवान को प्रसन्न करके लेते थे और भगवान से वरदान प्राप्त करते थे। और ये वरदान भी देखो, जब भी तारकासुर ने ब्रह्मदेव से क्या बताया कि पहले सब अमरत्व की ही मांग करते हैं, लेकिन जब भी उन्हें बताया जाता है, देखो, जो देह धारण करके भूतल पर आता है उसे देह छोड़ना ही पड़ता है, किसे भी अमरत्व का वरदान नहीं दिया जा सकता। तो फिर ये क्या करते थे? ऐसे ही कुछ शक्ल लड़ाते थे, ऐसी शक्ल लड़ाते थे कि जिसके कारण उनकी मौत जलना आ जाए। तो तारकासुर ने क्या बताया? देखिए, मुझे शिव जी जो शिव शंकर है उसके पुत्र के हाथ से मृत्यु होनी चाहिए। अब शिव जी तो वैरागी, हाँ, तो उनकी शादी का भी पता नहीं है। देखो, तो इससे क्या होता है? इससे विश्व के कल्याण के लिए शिव जी को शादी करनी पड़ती है, और वो शादी करने के लिए आदि शक्ति जो है, पराशक्ति जो है, वह शुरू में सती करके जन्म लेती है, बाद में पार्वती करके जन्म लेती है, और उससे जो पुत्र प्राप्त होता है कार्तिकेय, वह ये तारकासुर का वध करता है। देखो, अभी देखो, तारकासुर तो हो गया। तारकासुर के तो 3 बेटे थे ना, विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष। ये भी बहुत बड़े तपस्या करने वाले थे, हजारों साल तपस्या की उन्होंने। और उन्होंने क्या किया? ब्रह्मदेव को प्रसन्न करके उसे वरदान मांग लिया। ऐसा क्या बोले कि ऐसे ऐसा देखो, शुरू से तो उन्होंने यही बताया कि हमें अमरत्व चाहिए, लेकिन जब ये ब्रह्मदेव ने, देखो, तुम्हें अमरत्व किससे भी नहीं मिलेगा, फिर वो क्या बोला? ठीक है, फिर भगवान ऐसा कीजिए, हमारे लिए ऐसे 3 नगर निर्माण कीजिए, एक स्वर्ण का, दूसरा चांदी का, और तीसरा लोहे का। और ये 3 पूर्ण में सब प्रकार की सुविधा होनी चाहिए, सब प्रकार की सुविधा। ठीक है, फिर मय दानव जो था, मय दानव तो माइक ही था, माया में एकदम निपुण था। तो मय दानव ने क्या किया? ये 3 पुर का निर्माण किया, और ये 3 पुर में देखो, वहां शिव जी के मंदिर भी थे। हाँ, क्यों? ये तीनों तो शिव जी के भक्त है, तो शिव जी के मंदिर भी थे, और सब उनकी उपासना चलती थी। ऐसा चलो ठीक है, ऐसा आराम सब चालू है। और इतना ही नहीं, वहां अमृत के कुंड भी मैं बना के रखे थे। देखो, और ये जैसे ये तीनों असुर जो है, आस्ते आस्ते उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि देवों की जो आहुति दी जाती है ना यज्ञ में, वो आहुति बंद कर दी। बता दिया कि कोई भी यज्ञ में देवों को आहुति नहीं देगा। अभी देखो, देवों की आहुति नहीं देगा, इसका अर्थ क्या हो गया? देवों का अन्नपान बंद हो गया ना। उनका जो पोषण होता है, जब ये यज्ञ में आहुति दी जाती है तभी उनका पोषण होता है, और ये सब देव के से सूक्ष्म रूप में है। देखो, अभी एक बात मेरे ख्याल में आ गई। एक समय ऐसा ही हो गया, शिव जी को विष्णु भगवान, लक्ष्मी और ब्रह्मदेव तीनों शिव जी के सामने आ गए, और उसी समय
देखो क्या करना था शिव जी को, तो आस्ते आस्ते ये वैराग्य जो है ना उसमें से अलग करना था। तो लक्ष्मी माता बताती है शिव जी को कि प्रभु आप हमारे यहाँ भोजन के लिए पधारे। क्या बताया देखो, शिव जी बताती है देवी आप भी ये मनुष्य के भांति अन्न और भोजन का कैसा प्रबंध करने लगी, कैसी कैसी जरूरत लगी आपको ये सब बातों की। यानी क्या, ये भोजन बीजन जो है वास्तविक जो अन्न ग्रहण करना है ये मनुष्य को लगता है, देवताओं को तो क्या सब यज्ञ यज्ञ में आहुति दी जाती है। देखो ऐसी ऐसी बात है। तो ये भी क्या हो गया, तो देवता का जो ये बंद किया और सब देवता अशक्त हो गए, उनका जो उन्हें जो एनर्जी प्राप्त होनी, शक्ति प्राप्त होनी है वो नहीं मिलने लगी। अच्छा, फिर सब देवता तंग आ गए, वो ब्रह्मदेव के पास गए, बताया पिताश्री आपने तो उसे उन्हें वरदान दे दिया है और उन्होंने तो ऐसा ऐसा कार्य शुरू किया है, तो आप हमारे लिए कुछ ना कुछ कीजिए। आप उनका तो संहार करना ही आवश्यक है। ब्रह्मदेव ने वो देखो मैं तो उनका संहार नहीं कर सकता। फिर वो विष्णु भगवान के पास चले गए। विष्णु भगवान ने बताया देखो भाई उन्होंने तो ऐसा कुछ गलत काम तो किया नहीं है, तो उन्हें मारने का सवाल ही नहीं आता। और फिर शिव जी के पास चले गए, तो शिव जी ने बता दिया देखो वो तो मेरी भक्ति ही करती है, तो उनसे कुछ प्रमाद होना चाहिए ना, कुछ गलत बातें होने तो ही उनका संहार किया जा सकता है ना। फिर क्या किया, ये विष्णु भगवान ने उसमें थोड़ी सी एक शुरू किया, कुछ षड्यंत्र ऐसा शुरू किया, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये तीनों असुर गलत रास्ते से चलने लगे। अहंकार, अभिमान, गर्व, प्रतिशोध की भावना, ये सबके कारण उनका आचरण बिगड़ गया। वो शिव भक्तों को तकलीफ देने लगे। और इतना ही नहीं, शुरू में क्या होता था, जो असुर का वध होता था ना, तो ये उनके पास तो ये था ना अमृत का ये भरे थे कुंड, तो उनमें से अमृत प्राय करके वो उन्हें फिर जिंदा करते थे, ऐसी बात चलती थी। फिर क्या किया, ब्रह्मदेव और विष्णु भगवान ये दोनों ने क्या किया, ब्रह्मदेव बछड़ा बन गया और विष्णु भगवान गवे बन गई, और दोनों ने जाके वो अमृत जो था ना वो सब प्राशन किया। ये शुरू हो गया, फिर उसका आचरण गलत रास्ते से होने लगा। अभी देखो आचरण गलत रास्ते से होने लगा और फिर शिव जी के पास आ गए, और उनका वरदान ही ऐसा था। देखो क्या था उनका, ये था ना, ये जब ये तीनों पुर आकाश में एकत्र हुए, हाँ, और तब उन्होंने, अभी क्या होता है उनका एक ऐसा ये था कि ये तीनों पुर जो था ना, ये एक ही बाण से उनका वेद करना चाहिए, ऐसी ऐसी शर्त थी। तो अभी तीनों पुर एक लाइन में आने चाहिए, तो ऐसा योग बस खाली अभिजीत नक्षत्र जो है, अभिजीत नक्षत्र में ऐसा योग आने वाला था। देखो वो भी बताया है, अभिजीत नक्षत्र और जब भी चंद्र पुष्य नक्षत्र में होगा, यानी हम बोलते हैं ना गुरु पुष्यामृत योग, अभी ये पुष्य नक्षत्र में गुरुवार को आ जाएगा तो गुरु पुष्यामृत योग बताया जाता है। तो भी चंद्र जब भी पुष्य नक्षत्र में आ जाएगा और ये अभिजीत मुहूर्त रहेगा, तो ये तीनों पुर एक ही लाइन में आ जाएगी, तो ही उनका संहार करना शक्य है। देखो तो अभी क्या हो गया, फिर अभी शिव जी के पास सब चले गए, तो शिव जी ने क्या किया देखो, और वो जो रथ का निर्माण किया ना उसका भी ऐसा वर्णन आया उसमें। अभी ये रथ जो है ना उसका चंद्र और सूर्य दोनों के पहिए बनाए, और ये देखो उसमें से उसके ये 4 घोड़े हैं ना, ये 4 वेदों को घोड़ा बना दिया। और इतना ही नहीं, और देखो चंद्रमा और सूर्य, ये देखो ये वो दोनों को क्या किया, दोनों रथ के पहिए बनाए चंद्रमा और सूर्य को। हाँ, और एलपत्र के पुत्र और पुष्क दंत को जुए की किले बनाया, जुए की किले अस्ते ने बनाया। फिर ये त्र्यंबक ने मलयाचल को युद्ध और तक्षक नाग को जुआ
ये कि बांधने की रस्सी बना लिया। देखो, हाँ। और इसी प्रकार देखो महेश्वर ने अन्य प्राणियों को जोते और बागडोल आदि रूप में रखकर चारों वेदी रथ के 4 घोड़े बना दिए। 4 वेद रथ में हो गया। फिर क्या हो गया, ये इस देखो, और ओंकार का चाबुक बनाया। देखो क्या वर्णन किया। देखो ओंकार का चाबुक में ब्रह्मा सारथी बन गए। मंदराचल को गांडीव धनुष्य बना दिया। वासुकी नाग को उसकी प्रत्यंजा बना दी। भगवान विष्णु को उत्तम बाण, देखो उत्तम बाण को भगवान, ये भगवान विष्णु बाण में भगवान विष्णु की शक्ति रख दी। अग्निदेव को उस बाण का फल, जो बाण के आगे जो फल होता है ना, वो अग्निदेव को बना दिया। और वासुकी और ये पन्ने होते हैं ना, वो वैवस्वत यम को उसकी पूज बनाए। ये सब जो वर्णन है। और ऐसे जो रथ के ऊपर शिवजी धनुष्य बाण लेके खड़े रह गए। देखो अभी एक खाली हम समझ लेंगे। और फिर जब ये सब तीनों रथ जो ये है ना, तीनों पूर जो है, तो तीनों जब एकत्र हो गए तो इसमें 3 गांठ और 3 फल वाले बाण से उन तीनों पूरों का विदीर्ण कर डाला। देखो ये तीनों को विदीर्ण हो गया। अभी देखो उसी समय एक बात ऐसी बताई जाती है, ये मय दानव जो है ना, वो भी शरण आ गया भगवान को, यानी भगवान भगवान मुझे बचाओ बचाओ बचाओ। देखो यहाँ क्या होता है, एक बात यहाँ समझाई जाती है कि जो कोई भगवान को शरणागत होता है तो भगवान उसका परित्राण उसे संभालते ही है, उसे मारते नहीं, उसे जीवन दान देते। तो वैसा मय दानव को वहां जीवदान मिला। ठीक है, अभी ये 3 पूर्व का जो विध्वंस किया, कैसा, कमलाक्ष, तारकाक्ष, विद्युन्माली, ये 3 असुर और 3 पूर्व सुवर्ण, रूपा और लोहे, 3 ये पूर्व, ये तीनों का विध्वंस किया एक ही बाण से शिव शंकर ने। तो वह दिन था, ये आज की जो पूर्णिमा जो है ना, त्रिपुरी पूर्णिमा, तो इसलिए ये पूर्णिमा का नाम दिया गया त्रिपुरी या त्रिपुरारी पूर्णिमा। ये त्रिपुर का अरि यानी शत्रु, कौन, शंकर भगवान शत्रु है ना, इसलिए त्रिपुरारी पूर्णिमा, त्रिपुरी पूर्णिमा ऐसा नाम दिया गया। अभी देखो ये तो बात हम समझ ले। यहाँ एक बात मैं समझाना चाहता हूं, वो जमाने में असुर भी कितनी तपश्चर्या करते थे देखो। और ये तपश्चर्या क्यों की जाती है, शक्तियां अर्जन करना आवश्यक है। देखो हम तो देह धारण करके भूतल पर आते हैं। अभी जब भी देह धारण करके भूतल पर हम आते हैं तो हमें भी वो भगवत प्राप्ति के लिए शक्ति की उपासना करनी ही चाहिए। देखो आज ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, आज शाम को ग्रहण है। तो मैं क्या बताना चाहता हूं, अब ये ग्रहण जब होता है ना, तो उसी समय हम जितनी ध्यान धारणा करेंगे, अनेक स्तोत्र जो है उन उत्तम स्तोत्र का पठन करेंगे, उतनी एनर्जी, शक्ति हमें प्राप्त होती है। और ये सब असुर ये बात समझते थे, जानते थे। देखो शुक्राचार्य तो असुरों के गुरु है, और शुक्राचार्य भी बहुत तांत्रिक है, मांत्रिक है। रावण भी अनेक तंत्र मंत्र विद्या सब जानता था। इतना ही नहीं, जो अपना ये है ना इंद्रजीत, उसका बेटा, वो भी सब प्रकार की तंत्र विद्या जानता था। और ये तंत्र विद्या की सहायता से, तंत्र विद्या के माध्यम से वो देवों को परास्त करते थे। तो देखो हमें भी, देखो हमें ये तंत्र विद्या, हमें देखो, हमें तंत्र विद्या एक ही कारण करनी चाहिए, क्यों, हमारे खुद के संरक्षण के लिए तंत्र विद्या की आवश्यकता है। तो उन्हें उनकी उपासना करना आवश्यक होता ही है। आज भी अनेक तांत्रिक मांत्रिक हमारे आजू बाजू में घूमते रहते हैं। तो मैं यह कहाँ बताना चाहता हूँ, हमें जब भी हम देह धारण करके भूतल पर आते हैं ना, हमें सदगुरु की शरण लेके, अभी हमने देखा ना विमल ब्रह्म जो है, तो उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना ही चाहिए। तो ही हम आनंद से, सुख से जी सकते हैं, हमारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत कर सकते हैं। अभी देखो जब भी शिव जी का, ठीक है, शिव जी की शादी के बारे में हमने देखा है, लेकिन जब भी आदि शक्ति जो है, आदि शक्ति शुरू में सती करके जन्म लिया,
क्या हो गया था देखो, जब भी ये दक्ष प्रजापति है, दक्ष प्रजापति, उसने ब्रह्मदेव की तपस्या की, ब्रह्मदेव को प्रसन्न किया, और उसी समय जो आदि शक्ति है, पराशक्ति जो है, वो बेटी के रूप में यानी सती के रूप में दक्ष प्रजापति की यहां उसने जन्म लिया है। लेकिन अभी वो जन्म लिया, यह मनुष्य जन्म है। अभी मनुष्य जन्म लेने से देखो, वो सती को शिव जी से मिलने के लिए कितना कितना कितने परिश्रम करने पड़े, कितने संकटों का सामना करना पड़ा। एक एक अभी हम देखते हैं ना, तो पता चलता है कि उन्हें कितना मानसिक पीड़ा हुई होगी ये सब करते समय। तो देखो, ये ऐसा है, होता है, और इसलिए बताया जाता है अदृष्टा दीन जे शरीर, ये शरीर कैसा है, अदृष्ट के अधीन है। और यहां जब भी तेथा आलिया हरि हर, हरि और हर यानी ब्रह्मा विष्णु और शिवजी जब भी देह धारण करके आते हैं, तो उन्हें वेदों के आधार से ही जीना पड़ता है। अदृष्टाधीन जे शरीर तेथा आलिया हरिहर, अन्यथा न घड़े अणुमात्र। देखो, वेद के आधार से ही जीना पड़ता है, क्योंकि वेद यह संविधान है, संविधान है। इसलिए अनेक महापुरुष जब भी देह धारण, अभी श्री कृष्ण भगवान देखो, श्री कृष्ण भगवान समझो, राम प्रभु देखो, उसके पहले परशुराम देखो, जब भी देह धारण करके आए थे, तभी उनका पूरा जीवन वेदों के आधार से ही चलता था, और वैसा ही चलना चाहिए। ये बंधन है, बंधन। देखो, जब ये सगुण रूप में देह धारण करके जो आता है ना, जो भूतल पर सगुण रूप में देह धारण करके आता है, तो उसे वेदों का बंधन उसे मान्य करना ही पड़ता है। वेद उसका अनुसंधान है, अनुशासन है, और ये अनुशासन को सामने रख के उसे जीना पड़ता है। कोई भी उसके खिलाफ कुछ भी आचरण नहीं कर सकता। यही बात देखिए ना, जब भी ये ज्ञानेश्वर माउली का जो समय था ना, उन्हें बता दिया ना, तुम्हें पैठण में जाके शुद्धि पत्र लाना पड़ेगा। और उसी समय ज्ञानेश्वर माउली ने बताया कि ठीक है, हम जाएंगे और शुद्धि पत्र लेके आएंगे। और उन्होंने शुद्धि पत्र लाया है। लेकिन उसी समय निवृत्ति दादा बता रहे थे, अरे ज्ञाना, कौन शुद्ध कौन अशुद्ध, कैसा शुद्धि पत्र। लेकिन उसी समय ज्ञानेश्वर माउली से समझाती है, दादा आपका अधिकार बड़ा है, और जैसा आप आचरण करेंगे इसका आगे सभी लोग आपके हिसाब से चलते रहेंगे। इसलिए हमें ये शास्त्री का निर्माण किसने किया? ये सब शास्त्री है, पंडित है, जो हमें कुछ मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन उन्हें निर्माण किसने किया? हमने निर्माण किया ना। क्यों? ये समाज जो है उसकी सुस्थिति रहनी चाहिए, समाज में कुछ अच्छे आचरण रहने चाहिए, वैदिक परंपरा के हिसाब से चलना आवश्यक है। इसलिए शास्त्री पंडित का निर्माण हमने ही किया है। तो उनकी जो समझदारी है, तो उनकी समझदारी के हिसाब से हम जाएंगे और शुद्धि पत्र लेके आएंगे। देखो, ऐसा होता है। तो जो देह धारण करके भूतल पर आता है, हम भी अभी देह धारण करके आए ना, तो हमें बहुत अच्छी तरह से जीना चाहिए, हमारा आचरण वैसा ही चाहिए। यही बात यह समझाइए। तो अब ये त्रिपुर निराश तो हो गया, लेकिन ये त्रिपुर निराश है, बाहर का त्रिपुर निराश है। ये हमें त्रिपुर जो है अंदर से भी त्रिपुर निराश ज्ञान दृष्टि से समझ लेना चाहिए। वास्तविक ये त्रिपुर क्या है? देखो, अभी हम ज्ञान दृष्टि भी समझ लेंगे त्रिपुर कौन सा त्रिपुर है ये, और ये त्रिपुरारी कौन है, ये त्रिपुर कौन से है। ये लोहे का देखो, एक लोहे का जो नगर बनाया, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर जो है ये लोहे का नगर समझो, त्रिपुर है ना, त्रिपुर का निराश करना है ना हमें। तो ये शरीर जो है, स्थूल देह जो है, ये हो गया लोहे का पुर नगर। फिर चांदी का नगर है, रुपए चांदी का नगर है। क्या? ये सूक्ष्म देह जो है ना, मन बुद्धि पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय पंच प्राण, ये 17 की ये जो कमिटी जो है ना, ये कमिटी है, ये स्थूल सूक्ष्म देह है।
ये सूक्ष्म देह जो है, तो सूक्ष्म देह जो है वो हो गया रुपए का तो वो पूर्व, तो क्या बताया, ये रूपा का हो गया। और फिर कारण देह है, अति कारण देह है ना, ये सुवर्ण का है, सुवर्ण का है। देखिए कारण देह है ना, ये सुवर्ण का नगर है। अब ये इसे सुवर्ण क्यों बताया? सुवर्ण बताने का एक ही कारण देखिए, कारण देह में आनंद है, आनंद है। देखो वहां कौन सा विषय है? एक भी विषय नहीं है। पंच विषय में कौन सा विषय है? उसमें एक भी विषय नहीं है, तो भी हम वहां विषय नहीं है, मन नहीं है, इंद्रिय नहीं है, तो भी हम आनंद महसूस करते हैं। और ये आनंद जो है ना, वही सुवर्ण का पूर्व मनाया है। देखो ये कारण देह में आनंद है, जब हम सोते हैं ना, सोते हैं फिर सुबह उठते हैं, हा 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 हा, ऐसी सुखपूर्वक निद्रा आई थी, मैंने आनंद अनुभव किया। ये निद्रा में आनंद आया, कहां से आया? लेकिन मैं सुखपूर्वक सोया था, ये किसने जाना? तो हमारे अंदर जो चैतन्य रूप परमेश्वर परमात्मा है, उसने जाना ना कि मैं सुख से सोया था। तो यही हो गया आनंद। वहां इंद्रिय नहीं है, मन नहीं है, बुद्धि नहीं, तो भी आनंद है। ये हो गया कारण देह। और महाकारण देह जो है, जो तुरीय अवस्था बताई जाती है। अभी महाकरण अवस्था की अवस्था कैसी होती है? ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि है। देखिए अभी हमें क्या करना चाहिए? ये महाकारण देह, ये शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, यही शिव शंकर की ज्ञान दृष्टि है, शिवजी की ज्ञान दृष्टि है। और ये शिवजी की ज्ञान दृष्टि से हमें ये तीनों पुर का निराश करना है। और एक ही बाण, देखो एक ही बाण में ये तीनों पुरों का निराश करना है। तो हम क्या देखते हैं? मैं शरीर हूं, देखो ये हाथ, मेरा हाथ, मैं हाथ नहीं हूं। हाँ? मेरे कान, मैं कान नहीं हूं। मेरी आंखें, मैं आंखें नहीं हूं। इसका अर्थ क्या हो गया? ये शरीर जो है, ये शरीर मैं नहीं हूं। शरीर में कहा मैं दिखाई देता है? नहीं ना। ये स्थूल देह में शरीर, मन है कहा? मन है ही नहीं उसमें। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया? स्थूल देह मैं नहीं हूं, स्थूल देह का साक्षी मैं हूं। फिर सूक्ष्म देह मन, हम बताते अरे क्या आज तो मेरा मन नहीं लगता भाई, कुछ भी पूछे मेरा मन नहीं लगता। लेकिन मेरा मन नहीं लगता, ये किसे समझा? ये समझने वाला अंदर ही बैठा है ना, उसने समझा ना आज कुछ दिल नहीं लगता। तो ऐसा ही हो गया। तो इसका अर्थ क्या हो गया? सूक्ष्म देह जो है वो भी मैं नहीं हूं, यानी लोहे का जो था ना पूर्व, उसका विच्छेद कर दिया। अभी रुपए का था, उसका भी विच्छेद कर दिया। अभी सुवर्ण का है, तो सुवर्ण का जो है वही कारण देह है। लेकिन क्या होता है? देखो ये कारण देह जो है ना, ये किसका कारण है? ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह। ये कारण देह यानी अज्ञान। ये स्थूल देह निर्माण हो गया कैसा? अज्ञान के कारण, बराबर है। फिर सूक्ष्म देह निर्माण हो गया कैसा? अज्ञान के कारण। तो ये स्थूल देह और सूक्ष्म देह निर्माण होने का कारण है अज्ञान। और ये अज्ञान जो है, ये अज्ञान का भी विलय लय करने का सामर्थ्य किसमें है? महाकारण देह में। इसलिए स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों देह का निराश करने का सबसे बड़ा कारण जो है वही महाकारण देह है। और वही शुद्ध ज्ञान दृष्टि है, वही तुरीय अवस्था है। तो क्या होता है? देखो शिवजी ने क्या किया? एक ही बाण ने स्थूल, ये लोहे का पुर, चांदी का पुर और सोने का पुर, तीनों पुर का एक ही बाण में विध्वंस कर दिया। यही त्रिपुरारी पूर्णिमा। तो त्रिपुरारी पूर्णिमा हम कभी मना सकते हैं। हमें तो त्रिपुरारी पूर्णिमा का पर्व तो मनाना है, लेकिन ये कभी मना सकते हैं। इसलिए हमें आत्मज्ञानी महापुरुष के सानिध्य में आना चाहिए और उनसे शुद्ध ज्ञान का प्रबोधन लेना चाहिए। बताया ना अभी प्रबोधिनी एकादशी के दिन हमने देखा,
उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। उठो उठो, जाग जाओ जाग जाओ, सदगुरु भगवान की शरण में ले लो, शरण ले लो और उनसे वर प्राप्त करो और प्रबोधत, विशेष प्रकार का बोध प्राप्त करो। क्या? मैं आत्मा हूं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, अहम निर्विकल्पे निराकार रूपे विभूत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां, न चासंगतं नैव मुक्ति न मेया, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तो यही ज्ञान प्राप्त करो ना, बस हो गया तो त्रिपुरारी पूर्णिमा हमारी सफल होगी। यही होता है। तो यही ज्ञान, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? मैं मेरा महद्भाग्य समझता हूँ, काड़ सिद्धेश्वर महाराज मुझे सदगुरु करके मिल गए। फिर मैं बताता हूँ, नमामि सद्गुरुं शांतं प्रत्यक्षं शिवरूपिणं, शिरसा योगपीठस्थं मुक्ति कामार्थ सिद्धये। कैसे काड़ सिद्धेश्वर महाराज, कैसे? प्रत्यक्ष शिवरूप ही है। आदि गुरु सकल सिद्धांत सा है ना। कौन आदि गुरु? कौन है? शिव शंकर, यही आदि गुरु है ना। तो देखो यही देखो। हाँ, अब ये मेरे ख्याल में हमारी बाउंड्री कहाँ तक होती है? ये देह धारण करके हम आया ना, हमारी बाउंड्री स्मशानक होती है। ये शरीर कहाँ जाएगा? हाँ, इसलिए हम ये करते हैं ना, बताते हैं ना, ये शरीर का कैसा होता है। एक खाली बस कर्म ही साथ आते, जो सब अपने नाते में एक रिश्तेदार रहते हैं, वो कहाँ तक आते हैं? स्मशान तक आते हैं। और स्मशान में शरीर रखा जाता है चिता के ऊपर। हो गया, फिर दहन होने के बाद कहाँ कहाँ अभी साथ में कौन गया? हाँ, बस उसके शुद्ध कर्म वही साथ में चले जाते हैं। तो वहां से शिव जी की बाउंड्री शुरू होती है। ये सगुण देह जो है ना हमारा, सगुण देह कहाँ तक जाता है? स्मशान तक जाता है। और वही स्मशान से आगे जो है शिव जी की बाउंड्री शुरू होता है। ज्ञान सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर परमात्मा की बाउंड्री वहां से शुरू होती है। वास्तविक हम वहां ही है ना, लेकिन सगुण देह धारण करके ये बाउंड्री करके ये आए, भूतल पर आए। कैसे आए? हम सगुण देह धारण किया करके आए ना भूतल पर, और भूतल पर आए, फिर हमारा कारोबार शुरू हो गया। सब ठीक है, पूरा जन्म हम ये करते हैं। हाँ, फिर माता पिता सब जो हमारा परिवार है, देखो वही उसे शुरू से की बात देखिए। जब ये सृष्टि का निर्माण हो गया तो ब्रह्मदेव ने क्या किया? मनु को निर्माण किया खुद में से मनु को और शत्रुपा को। मनु को बताया, देखो मनु, तुम्हें मैं सब प्रकार के संरक्षण करने की क्षमता देता हूँ, कार्य करने की तुम्हें शक्तियां देता हूँ। हाँ, और ये प्रतिपालन करने की क्षमता देता हूँ, अनेक प्रकार की शक्तियां मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। और शत्रुपा को बताया, मैं तुम्हें माया ममता दया करुणा वात्सल्य सब भाव मैं तुम्हें देता हूँ, तुम दोनों क्या करा। और मनु को बोला, ठीक है, शत्रुपा का सब प्रकार तुम संरक्षण करना चाहिए। क्या बताया? मनु को बताया। देखो, यानी स्त्री का संरक्षण कौन करेगा? शुरू में पिता करेगा, बेटा करेगा, और पति करेगा। तो यही बताया ना। तो ये देखो, और फिर परिवार शुरू हो गया। और ये सब परिवार जब भी शुरू हो गया तो परिवार जो है, और हमारी खासियत क्या है? देखो, हमारी वैदिक परंपरा, इसकी खासियत है वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक ही परिवार है, यही भाव होना चाहिए। लेकिन क्या होता है? देखो, हर एक जमाने में कोई ना कोई आसुर पैदा होता ही है। और ये आसुरी जो है ना, देखो ये अब ये देखा ना हमने, तारकाक्ष, कमलाक्ष, विद्युन्माली। देखो, इतनी तपश्चर्या करने के बाद भी प्रवृत्ति असुरी, गलत ढंग से जाना, यही होता है। तो ये चलता रहता है।
और इसलिए भगवान को भी बताना पड़ता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी धर्म का ह्रास हो जाएगा, अधर्म का उत्थान हो जाएगा, तभी मैं देह धारण के लिए भूतल पर आऊंगा। फिर बताते, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे और न मे भक्ता प्रणश्यति। इसलिए क्या बताते हैं, हमें भक्त होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए। तो यही बात ये सब समझाई है। देखो, ये से बहाने मैं हमेशा क्या बताता हूँ, जब भी मैं प्रवचन करता हूँ ना, मेरे बाजू में गुरुजी बैठते हैं, मैं यही महसूस करता हूँ, मेरे बाजू में गुरुजी बैठे हैं। कभी कभी या हाथ लगा देते, ऐसे ऐसे करते थे, मेरा तो कार्य चलता रहता था, लेकिन वही आनंद महसूस करता हूँ। अरे शरीर का तो आना जाना चलता ही है। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जिसने जन्म लिया है उसे जाना ही पड़ेगा, और जो मृत्यु जिसका हो गया फिर वो जन्म लेके आना पड़ेगा। और ये तो लीला चल रही है, भगवान की लीला है। तो ये लीला में हमारा महत भाग्य कि भगवान ने हमें क्या किया है, मनुष्य देह देके उसकी लीला में, उसका लीला सहचर करके शरीक करके लिया है। देखो, आज एक बात और मेरे ध्यान में आ गई। आज ना ये गुरु नानक जयंती भी है। गुरु नानक जी का आज ही जन्म हो गया है। तो उन्होंने क्या किया, देखो, उन्होंने ये खालसा करके अपना जो है ना, तो उनका जो गुरु नानक का जो अनेक ग्रंथ जो है, तो वो भी क्या बताते थे। देखो भाई, मैं देखो यार, एक ही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जो जो भूतल पर देह धारण करके आता है, ज्ञानी महापुरुष होता है, तो उसका प्रबोधन करने की तरीका एक ही रहती है। तरीका कोई कुछ भी होने दो, लेकिन प्रबोधन में जो बातें बताई जाती है वो वही रहती है। उन्होंने भी क्या बताया, देखो, भूतल पर हम आते हैं ना, तो हमें अर्थार्जन की आवश्यकता होती है। लक्ष्मी लक्ष्मी तो लक्ष्मी तो प्राप्त होनी चाहिए। तो लक्ष्मी कभी प्राप्त होती है, इसलिए कर्म योग, परिश्रम करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, प्रयत्न। तो प्रयत्न की महत्ता दी जाती है। हमने देखा ना दासबोध में प्रयत्न की कितनी महत्ता रहती है। तो उन्होंने क्या बताया, तुम प्रयत्न से अर्थार्जन करो, लक्ष्मी को प्राप्त करो, प्रयत्न पूर्वक लक्ष्मी को प्राप्त करो और लक्ष्मी का संवर्धन करो। और दूसरी बात उन्होंने बताई कि जो देखो, जो कोई नीचे, अभी देखो, जो कुछ गरीब है, जिनके पास कुछ नहीं, उनकी सहायता करो, उनकी सहायता करो। यानी दान को, जो हमने देखा ना, द द द द द द द ब्रह्मदेवा ने जो बताया, तो द से मनुष्य ने अर्थ लिया दान, दान करो, दान करो, यानी सहायता करो। तो ये तो हो गया दूसरी बात। और तीसरी बात उन्हें क्या, ध्यान करो, ध्यान। देखो, जप ध्यान करने का कारण क्या होता है, हम मन जो है, मन की शक्ति अर्जित करते हैं, मन शक्ति अर्जित करते हैं। तो मन शक्ति को प्राधान्य दिया जाता है। और मन शक्ति कभी प्राप्त होती है, जब हम साधना करते हैं, उपासना करते हैं। हम देखो ध्यान धारणा करते हैं ना, सोहम 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 सोहम, जब यह मंत्र जप करते हैं ना, सोहम सोहम सोहम, ये मंत्र के जप से क्या होता है, कभी कभी हम देखो बोले, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षेयमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमुक्षेयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र भी हम जाप करते हैं। फिर ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये हम गायत्री मंत्र सूर्योपासना करते हैं। हम सूर्य को आरती देते हैं सुबह सुबह। सहस्राशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्य माम, ये बताते हैं ना हम सूर्य को प्रार्थना करते समय। तो क्या होता है, ये सब जो मंत्र जो है, ये मंत्र के कारण हमारा मन जो है ना, देखो,
ये शक्ति जो है अर्जित कैसे करती है? देखो अब ये सूरज है ना, सूरज, ये सूरज हम दिखाई देता है, लेकिन ये सूरज की अवस्था कैसी होती है? ये सूर्य किरण है ना, उसमें अग्नि है, हमें मालूम है। लेकिन वो अग्नि, ये देखो, ये कागज जो है ना, कागज, ये कागज को जला सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन जब भी हम भिंग से लेते हैं और भिंग से हम जब भी इसे कागज के ऊपर डालते हैं तो क्या होता है? कागज जलता है। क्यों जला? वो कंसंट्रेशन हो गया ना। तो ऐसा हम ये मंत्र जब भी करते हैं, तो मंत्र जप करने से क्या होता है? हमारा कंसंट्रेशन होता है, एकाग्र मन होता है, एकाग्र होता है। और एकाग्र होने से अनेकाग्र जो है, इसका क्या कारण क्या गया? अनेकाग्र से उसकी शक्ति का विभाजन हो गया। एकाग्र करने से शक्ति इकट्ठा होगी। तो ऐसी हमें शक्ति अर्जित करनी चाहिए, और शक्ति अर्जित करने के लिए हमें ध्यान धारणा करनी चाहिए। यही बताया है ना गुरु नानक जी ने। और फिर क्या होता है? इससे क्या होता है वो बताते हैं। अभी तुम जब भी ध्यान करते हैं ना, तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब जो भाव है कम हो जाते हैं, कम हो जाते, आस्ते आस्ते कम हो जाता है। क्रोध कम हो जाता है, गर्व निकल जाता है। किसी भी कारण हम संतुष्ट रहने लगते हैं, संतुष्ट रहने लगते हैं। हमारी एक दूसरे से जो स्पर्धा रहती है ना, वो निकल जाती है, स्पर्धा ही नहीं रहती। हाँ ठीक है, मैं एक बताना चाहता हूँ, स्पर्धा करनी है ना हमें, तो किससे करनी? देखो, दूसरे से मत करो, उसे वो मिल गया, ये ऐसा हो गया, ठीक है, होने दो, होने दो। लेकिन हमें स्पर्धा करनी है तो किससे करनी? हमसे ही श्रद्धा करनी चाहिए। कैसी? पिछले साल मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूं, अगले साल कैसा होना चाहिए। हमारा वैचारिक प्रबोधन जो है अच्छी तरह से कैसा होता है, हमारी ज्ञान दृष्टि है वो प्रगल्भ कैसी होती है, इसके बारे में स्पर्धा करो। ज्ञान के बारे में स्पर्धा करो। और हम सब जो है ज्ञान दृष्टि से हमें मजबूत होना चाहिए और मुक्त ही होना है। देखो, वास्तव में हम मुक्त ही है। किसने बांधा हमें? जब भी तुम मेरा मेरा और मैं और मेरा, यही बंधन के कारण है। तो ऐसा ये मैं और मेरा निकाल दो, और एक ही बात समझो, मैं मेरा निकाल के वहां सब भगवान का है, भगवान यही सामने रखो। देखो तो क्या होता है, ये मैं और मेरा निकल जाता है ना, तो ये सब चेंज होता है, बदल जाता है। देखो, और ये क्या एक बताती है, देखो, अत्यंत मलिनो देहो देहि चात्यंत निर्मला अस्वंगोहम इति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। ये देह कैसा है? देह मलिन है। तो और उसमें रहने वाला चैतन्य रूप आत्मा वही शाश्वत है, शुद्ध है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बस सोहम हंसः इति ज्ञात्वा सर्वबंधै प्रमुच्यते। सोहम, वही मैं हूं, यही जब हम जानते हैं तो सब बंधन निकल जाते हैं। तो हम सब बंधन से मुक्त होना है, तो सब बंधन से मुक्त होना चाहिए। तो ये वास्तविक त्रिपुरारी पूर्णिमा है, उसका हमें अर्थ समझ लेना चाहिए। और ये त्रिपुरारी कहाँ है? हमारे अंदर जो शिव जी बैठे हैं ना, यही त्रिपुरारी है। ज्ञान दृष्टि यही त्रिपुरारी है। तो ओम महादेवाय विद्महे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नो शिव प्रचोदयात। क्या हो गया? ये महादेव जो है, त्रिपुरारी जो है, उसे मैं जानता हूं। और ये रुद्र मूर्ति जो है, रुद्र मूर्ति, रोदयति इति रुद्र ना, रुद्र का कार्य क्या होता है? जब भी शरीर से जब भी प्राण निकल जाते हैं तो सब रिश्तेदार रोने लगते हैं ना, इसलिए उसको रुद्र बताया है। तो ये रुद्र जो है, रुद्र मूर्ति, उसका मैं ध्यान करता हूं। तो तन्नो शिव प्रचोदयात। ऐसा जो शिवशंकर जो है त्रिपुरारी है, हम सबका सभी प्रकार से कल्याण करे, यही प्रार्थना। और आप सभी जो है, ये शिवजी की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। तो
बम बम बोले, सत श्री महाकाल। ये संपूर्ण विश्व में एक ही सरकार, क्या? सत श्री महाकाल, बम बम बोले। राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय।